अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम नूरीन है और हम दो बहनें हैं। मेरी छोटी बहन का नाम शाज़िया है और वो मुझसे 6 साल छोटी है। मेरे अब्बू काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं और हम दोनों बहनें अपनी अम्मी के साथ अकेली रहती हैं। मेरी अम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये इस वक्त पेश आया जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी। मेरी छोटी बहन शाज़िया 8वीं जमात में पढ़ा करती थी। मैं मैट्रिक के इम्तिहान देकर फ़ारग हो चुकी थी और स्कूल में मेरे प्रैक्टिकल हो रहे थे, इसलिए मैं घर में जल्दी आ जाया करती थी। एक रोज़ दोपहर के वक्त जल्दी घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, कुछ देर के बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। वो मुझसे मेरी अम्मी के बारे में पूछने लगा। जैसे ही अम्मी ने इसे देखा तो कहा, अंदर बुला लो, ये मेरे कज़न है। वो नौजवान लड़का अम्मी का कज़न था। वो हमारे घर के अंदर आ गया। मेरी अम्मी के कज़न का नाम जाहिद था। मेरी अम्मी के कज़न का नाम जाहिद था। अम्मी जाहिद से बातें करने लगी। जाहिद की उम्र इस वक्त तकरीबन 23 साल थी। फिर अम्मी हम दोनों बहनों से कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे मामू हैं। हम दोनों बहनों ने इनको सलाम किया और इनके पास ही बैठ गई। मामू को इस शहर में नई नौकरी मिली थी, इसलिए जब तक इन्हें कोई घर नहीं मिलता वो हमारे साथ ही रहने के लिए आए थे। इनका अपना घर इस शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए मेरे मामू अब हमारे घर ही रहते थे। पहले तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने इन्हें गौर से देखा तो जाहिद मामू मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। वो सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते और रात की तरीखी में घर वापस आते थे। मेरे मामू बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जैसे ही वो रात को घर आते, हम दोनों बहनों को अपने कमरे में बुला लेते और हमें पढ़ाना शुरू कर देते थे। हमें मामू से पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मामू के आने से मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वैसे भी मामू जान हमें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा रहे थे। इनसे पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। रात का खाना खाने के बाद मामू अक्सर बाहर चले जाते थे और फिर काफ़ी देर के बाद घर आते थे। मैं मामू का इंतज़ार करते करते सो जाती थी। मुझे अपने मामू से बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा था। मेरे मामू हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में रहा करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मामू ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। अब वो सारी रात घर ही रहा करते थे। रात के वक्त अक्सर औकात में और मेरी छोटी बहन शाज़िया मामू के कमरे में चले जाया करती थी। मामू के आने से हमारे घर में रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम रात को बहुत देर तक बातें करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून हो गई थी। हफ्ते में एक दिन मामू हम दोनों बहनों को बाहर ले जाया करते थे और फिर हम अपनी मर्ज़ी से बाहर खाना खाया करते थे। रात को खाने खाने के बाद हम खूब सैर करते थे और फिर काफ़ी रात गए घर वापस आते। दिन ऐसे ही बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे थे और एक दिन जब रात को सोने से पहले मैं वॉशरूम जा रही थी और अम्मी और मामू एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे किचन में, और मैंने जब देखा तो मामू अम्मी के जिस्म पर हाथ फेर रहे थे और अम्मी को सीने से लगाया हुआ था। अम्मी को भी शायद यह ठीक लग रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मेरे दिल में दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा शक पैदा हो गया था। मुझे यह सब कुछ मेरी अम्मी का प्लान लगता था, क्योंकि इससे पहले कभी मामू हमारे घर रहने नहीं आए थे। वो बल्कि मामू नहीं, मेरी अम्मी के कज़न थे। मुझे ये सब बातें बहुत ही अजीब सी लगी। इस दिन के बाद से मैंने अम्मी और मामू पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। तो मुझे मालूम हो गया था कि वो इस तरह की हरकतें रोज़ ही किया करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे आकर अपने बाप का ख्याल आ रहा था। मेरी अम्मी मेरे बाप को मुसलसल धोखा दे रही थी। अगर मेरे अब्बू हमारे घर रहते तो कभी भी वो मेरे अम्मी को मेरे मामू के साथ रहने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी कहानी बढ़ती जा रही थी। एक रोज़ मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं अम्मी से जाकर बातें कर लेती हूँ, क्योंकि शाज़िया भी सो चुकी थी। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी कमरे में मौजूद नहीं थी और इनका बिस्तर भी खाली था। मैं अम्मी के कमरे में ही बैठ गई और इनके आने का इंतज़ार करने लगी। मुझे लगा था कि शायद अम्मी वाशरूम में गई होगी। आधा घंटा मैं अम्मी के कमरे में ही बैठी रही।
लेकिन अम्मी अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी। फिर मुझे शक हुआ कि शायद मेरी अम्मी मामू के कमरे में गई होगी। मैं भी जल्दी से ऊपर मामू के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची तो कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर लाइट रोशन होती तो शायद कुछ नज़र आ जाता। इतने में मुझे कमरे के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। मेरी अम्मी मामू से कह रही थी कि मुझे अब नीचे जाने दो, अगर मेरी कोई बेटी उठ गई तो वो मुझे देख लेगी। लेकिन मेरे मामू मेरी अम्मी को वापस नीचे नहीं जाने दे रहे थे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि मैं सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। मेरी माँ के मेरे मामू के साथ बहुत ज़्यादा गलत ताल्लुकात थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने ये बात अपने अब्बू को बताने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं चुप रही क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे देनी थी। मैं इस बात को लेकर चुप हो गई और ये बात मैंने अपने दिल में ही रख ली और आइंदा अपने मामू से बोलचाल करना बंद कर दिया था। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मेरे मामू मेरे कमरे में आ गए और मुझसे भी वो सब कुछ करने को कहा। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया। मुझे मामू से शदीद नफरत हो रही थी। मैंने इन्हें धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। मामू हमेशा के लिए हमारे घर से चले गए थे, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि मेरी अम्मी इनके साथ सब कुछ कर चुकी थी। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। मामू के साथ साथ मुझे अपनी अम्मी से भी शदीद नफरत होने लगी थी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।